भारत में हिंदू देवी देवताओं के चित्र अगरबत्ती, पटाखों पे और बीड़ी पे, तंबाकू पे, कपूर पे, तमाम जगह जो देवी देवताओं के चित्र छापे जाते हैं और इन अगरबत्तियों को इनका उपयोग करने के बाद इन चित्रों को कचरे में फेंक दिया जाता है। उन्हीं चित्रों का अपमान न हो उसको लेकर एक बाबा कई सालों से अपनी मुहिम को लेकर लगातार भारत का भ्रमण कर रहे हैं। और वो बाबा आज मेरे साथ मौजूद हैं। वो बाबा हैं बवंडर बाबा। इनका नाम आपने सुना होगा, काफी फेमस बाबा हैं। इसी को लेकर ये पूरी एक मुहिम चला रहे हैं ताकि देवी देवताओं का अपमान ना हो। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है बवंडर बाबा जी। पहली चीज तो ये है कि आपकी ये मुहिम जो आप चला रहे हैं हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को लेकर, ये कब से चला रहे हैं? जय श्री राम। 21 फरवरी 2021 को इंदौर से पूरे मध्य भारत के लिए हमने यात्रा आरंभ करी थी। यात्रा का उपदेश था हमारा अयोध्या जी का आमंत्रण। हम भूमि पूजन के साक्षी हुए थे, उस नाते हमने इंदौर से 21 फरवरी 2021 को यात्रा आरंभ करी। अयोध्या जी के आमंत्रण के साथ में हमने एक विषय रखा जो सभी सनातन धर्म की जनमानस का आस्था का विषय, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदुओं द्वारा क्यों। तो ये विषय हमने 3 साल 1 लाख किलोमीटर जनमानस में रखा। उसमें हमने 25 राज्य में व्यक्तिगत गए, अनेक करोड़ों लोगों तक इस बात को रखा। सीएम ऑफिस गए, हिंदू संगठन करने, व्यापारी तक, सभी तक इस बात को रखा। किंतु उत्तराखंड सरकार ने हमारा सहयोग करा। उन्होंने कुछ चीजों पे इस पे रोक लगाई। बाकी इतने बड़े देश में, इतने बड़े रूप में जो हमारे हिंदू देवी देवता के चित्र की जो हम घर से पूजा करके निकलते, शिव जी, राम जी, हनुमान जी की, वही भगवान के फोटो एक सामान्य रूप से कहीं भी नगर में अखबार के अंदर आता है और वो अखबार पकोड़े की दुकान पे उसको यूज किया जाता है, फिर वो डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। अनेक प्रकार से सनातन धर्म के चित्र का अपमान पूरे देश में पूरा प्रयत्न करा कि ये पूर्ण रूप से बंद हो, किंतु हमारे हिंदुओं की स्वयं की गलती की वजह से अभी तक बंद नहीं हुआ। तो 1 लाख किलोमीटर 3 साल की यात्रा हमारी 21 फरवरी 2024 को पूर्ण हुई। उसमें हमारा ये जो दूसरा चरण था यात्रा का, प्रथम तो अयोध्या जी का आमंत्रण, द्वितीय चरण जो भगवान के फोटो का अपमान हो रहा है, अब इसको हमने 6 जून से आरंभ करा है। इंदौर से ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से महाकालेश्वर, और वहां से हम भोपाल के जबलपुर गए। जबलपुर में जो 3 वर्ष से निराहार दादा गुरु जी है, उन तक इस बात को रखा है, तो वो प्रसन्न हुए इस विषय को जान के और क्रोध भी हुए कि अपमान है, और वो जुड़े हैं। और वहां से यात्रा मार्ग में हम अभी यहाँ पे होशंगाबाद में आए। तो आप सभी से अनुरोध करते हैं कि संपन्न लोग IPC 295 295 की धारा है, जैसे कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ अपने भोपाल में, होशंगाबाद में हूँ, तो यहाँ पे बीड़ी तंबाकू पे भगवान के फोटो है। ये देसाई बीड़ी है, आपके चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा। ये होशंगाबाद में, भोपाल में देसाई बीड़ी पे दत्तात्रेय भगवान का फोटो है। तो हिंदू संगठन भोपाल और मध्य प्रदेश के हिंदू संगठन इसके खिलाफ IPC 295 295 जो कानून में धारा संविधान 25-28 अनुच्छेद के अंदर लिखा हुआ है, तो ये कार्रवाई करे और जनमानस वो कपूर, अगरबत्ती और वो कपड़े ना खरीदे जिसमें भगवान के फोटो चित्र छपे हुए हैं, क्योंकि हम ही खरीदते हैं और उसकी बिक्री होती है, फिर बाद में वो अपमानित होते हैं। तो ये सनातन धर्म के आस्था का विषय, सम्मान का विषय, तो सभी जनमानस को हम यहाँ पे भी जोड़े। एक और चीज, ये यात्रा कब तक चलेगी? क्योंकि आप जो भारत भ्रमण पे इस मुहिम को लेकर चले हैं, एक सनातन और संस्कृति को बचाने की एक मुहिम है, आस्था से जुड़ी हुई ये मुहिम है, कब तक चलेगी ये यात्रा? ये मुहिम लाइफ ऑफ मीनिंग है, हमारे जीवन की आखिरी सांस तक हम ये जीवन इसको समर्पित कर चुके हैं। आप देखिए, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा, तो ये जब तक ये पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा, हम इसी तरह जनमानस के बीच में, समाज के बीच में, न्यायालय के बीच में, शासन के बीच में, प्रशासन के बीच में, मीडिया के बीच में, जनता के बीच में, हर स्तर पे इस बात को रखेंगे और आप लोगों का साथ चाहेंगे कि हमसे अगर बंद नहीं हो रहा तो आप हमारा साथ दीजिए, हम मिलके बंद करेंगे। प्रेरणा कैसे आई बाबा जी आप? क्योंकि आपका मूल जो नाम है वो कुछ और है, लेकिन ये प्रेरणा कैसे आई कि एक साधारण सा युवक, एक यादव कुल में जन्मा एक युवक, अचानक से उसका नाम परिवर्तन हो जाता है, वो बवंडर बाबा हो जाता है और वो एक संस्कृति और धर्म के लिए पूरे भारत का भ्रमण करने लगता है? ये कैसे, ये उद्देश्य और ये प्रेरणा कहाँ से मिली? इंदौर मध्य प्रदेश में हमारा जन्म हुआ, यदुकुल अहीर कुल में हमारा जन्म हुआ, और हम 5 बहन भाई, माता पिता हमारे एक आस्था से सनातन धर्म को निभाते हुए जीवन, हम धन से गरीब थे लेकिन धर्म से हम अमीर थे। माता पिता के हमको संस्कार बचपन से मिले, तो ये सब चीजें हमने 37 साल की उम्र तक समाज में थे, हमने शादी नहीं की थी, परिवार में सबसे छोटे थे और हमको जीवन में कुछ हटके करना था, विशेष करना था। तो हमने शादी का पहले ही निर्णय ले लिया कि हमको शादी नहीं करना, तो हमने शादी नहीं करी और
भूमि पूजन के हम साक्षी बन गए अयोध्या जी में। तो बस जैसे ही हम भूमि पूजन में पहुंचे तो वहां हमने जल लेके सरयू माता में अपना जीवन राम जी के चरणों में इस बात के लिए समर्पित कर दिया कि जो हमारे देश के अंदर सनातन धर्म का जो अपमान हो रहा है, इसके खिलाफ हम आखिरी सांस तक के यात्रा करते रहेंगे, जनमानस तक अपनी बात करते रहेंगे। ये प्रेरणा हमें समाज ने ही मिली थी ना। जब हम समाज में थे तो समाज के अंदर ही हमने कपूर अगरबत्ती हमने देखे थे, हमने आवाज उठाई तो, लेकिन हमारी आवाज को दबा दिया गया, सुना नहीं गया, ना जनता के द्वारा, ना व्यापारियों के द्वारा, ना सरकार के द्वारा, ना न्यायालय के द्वारा। इसीलिए अब हमने लाइफ ऑफ मीनिंग बना लिया है। 3.25 साल का हमारा हिसाब है सोशल मीडिया पे। एवरीडे की अपडेटिंग डालते हैं हम, जहां भी जाते हैं, चाहे एक व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो, 100 व्यक्ति हो, 1000 व्यक्ति हो, जितने ज्यादा व्यक्ति होते हैं उतने लोगों तक हम बात पहुंचाते हैं प्रतिदिन। और आप लोग साथ दे देंगे, सभी साथ दे देंगे। आप सभी जनमानस से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सनातन धर्म के अपमान के खिलाफ खड़े हो जाइए, नहीं तो अधर्मी सनातन को, धर्म को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। धर्म नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा तो गांव परिवार मकान नहीं रहेगा। तो अपनी संस्कृति परिवार को बचाना है तो धर्म को हमारे को सम्मान दिलाना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। यही हमारा संकल्प है, यही हमारी मुहिम है। देखिए, कहीं ना कहीं पूरे देश में आज सनातन को लेके एक अलग सी बहस छिड़ी हुई है, अलग से मुद्दे हैं। संस्कार, संस्कृति, सनातन, सारी इन बातों को लेके पूरे देश में हम पिछले कई समय से देख रहे हैं कि इस तरीके की एक अलग ही बहस है। लेकिन एक यादव कुल में जन्मा एक युवक 37 साल की उम्र से उसने घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद उसके यादव कुल से नाम बदला, बदलने के बाद उसका नाम हो गया बवंडर बाबा। ये वही बवंडर बाबा हैं जो कि सनातन को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए, देवी देवताओं का जो लगातार अपमान हो रहा है उनकी रक्षा के लिए, जो चित्रों के माध्यम से जो लगातार देवी देवताओं के फोटो हम लोग कूड़े कचरों में देखते हैं, उसको बचाने के लिए एक अपनी मुहिम चला रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी ये मुहिम कहां तक चलती है। हालांकि इनका साफ तौर पर एक और कहना है कि ये जब तक सांसें हैं तब तक इस मुहिम को वो चलाते रहेंगे, लेकिन इस मुहिम में सहभागी कितने सनातनी होते हैं ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अमित के साथ देवेंद्र चौहान, न्यूज़ 24, ओबेदुल्लागंज।